आइए आज हम बात करेंगे डायग्नोसिंग डिसऑर्डर बाय सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन के जरिए हम डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे हम पकड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सेक्स हार्मोन में हमको टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा देखने को मिल रहा है और एलएच भी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, तो देखिए एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम यहाँ पे हम अच्छे से बात किए। और ये क्यों बोलते हैं, तो देखिए एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें क्या होगा कि ये जेनेटिकली एक्स वाई मेल होगा और देखिए एक्स वाई होने की वजह से यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सर्टोली सेल भी बनेंगे, लीडी सेल भी बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, मुलेरिन इनहिबिटिंग फैक्टर ये सब बनेंगे। बस ये जो है इसके रिसेप्टर जो होते हैं ना, अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सर्टोली सेल से जब मुलेरिन इनहिबिटिंग फैक्टर बना तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, इस वजह से ये पूरा रिग्रेस हो गया। जबकि ये देखिए टेस्टोस्टेरोन के यहाँ पे जो रिसेप्टर थे, यहाँ पे जो रिसेप्टर थे, ये अपने इन सारे रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर पाएगा। इस वजह से देखिए ये मेल का इंटरनल जेनिटलिया भी नहीं बन पाएगा और ये देखिए ये सारी चीजें हमको नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेल में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हुई। और ये देखिए टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जब यहां से देखिए ये लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, देखिए लीडिंग सेल से, तो ये टेस्टोस्टेरोन वापस जाके ये एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देता है, फिर यहां से एलएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा करता है नॉर्मल। लेकिन जब यहाँ पे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है तो ये कहीं अपने रिसेप्टर पे वर्क नहीं कर पाएगा, तो ना यहाँ वर्क कर पाएगा, ना यहाँ वर्क कर पाएगा और ना ही यहाँ पे वर्क कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे देखिए निगेटिव फीडबैक नहीं देगा, इस वजह से एलएच ज्यादा से ज्यादा होगा। और जब एलएच ज्यादा से ज्यादा होगा तो यहाँ से जितना ज्यादा एलएच प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा यहाँ से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। इस वजह से टेस्टोस्टेरोन और एलएच दोनों इसमें हाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दिए समरी के हिसाब से कि यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन और एलएच दोनों हाई होंगे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में। और जबकि हम बात करें कि अगर हमको टेस्टोस्टेरोन हाई देखने को मिल रहा है और एलएच कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो एलएच कम देखने को मिल रहा है और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम जान जाएंगे कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग ट्यूमर है या एक्सोजीनस एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड को दिया गया है। ठीक है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग ट्यूमर जब होगा तब भी क्या होगा कि यहाँ टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा और जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा यहाँ से सीक्रेट होगा तो ये तो खुद तो ज्यादा होगा लेकिन यहाँ से नेगेटिव फीडबैक देगा, इस वजह से जो एलएच है ना तो एलएच कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमको इससे पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग ट्यूमर है। और यही सेम मैकेनिज्म हम अगर एक्सोजीनस एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड को दे रहे हैं तब भी होगा कि यहाँ पे ये एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा लेकिन ये नेगेटिव फीडबैक देगा, इस वजह से एलएच कम होगा। तो ये हम यहाँ से इस तरीके से पता कर लेंगे कि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो हमको ये दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। या इसी तरीके से देखिए अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और साथ साथ एलएच ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है एलएच ज्यादा हो रहा है तो ये हम बोलते हैं हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से जो एलएच आ रहा है ना, एलएच यहाँ पे गोनाड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो एलएच गोनाड को स्टिमुलेट करना चाहेगा ताकि यहाँ से टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन हो, लेकिन गोनाड जो है ये काम नहीं कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म। तो यहाँ पे हमको हाइपोगोनाडिज्म देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पे जो है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो एलएच है ये ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इसको स्टिमुलेट करना चाहेगा, इस वजह से एलएच ज्यादा होगा और टेस्टोस्टेरोन कम होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, देखिए हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म और इसी को हम प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। और देखिए अगर टेस्टोस्टेरोन और एलएच दोनों कम है तो यहाँ पता चल रहा है कि एलएच जो है यहाँ ऊपर से नहीं आ रहा है, यानी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है ये ऊपर से नहीं आ रहा है। तो जब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ऊपर से नहीं आ रहा है एलएच तो इस पे वर्क नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, एलएच भी कम होगा। तो देखिए दोनों कम होंगे तो हम इसको बोलेंगे हाइपोगोनाडोट्रोपिक, यानी यहाँ से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ही नहीं आ रहा है, एलएच नहीं आ रहा है और इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। ठीक है, तो देखिए ये हम जो है सेक्स हार्मोन के बेसिस पे डिजीज को कैसे डायग्नोस किया, देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है। ठीक है, कि अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है तो दो कंडीशन हो सकती है कि टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एलएच भी ज्यादा हो तो ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होगा, और टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एलएच अगर कम है तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटिंग ट्यूमर होगा या एक्सोजीनस एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हो सकती है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के साथ साथ एलएच ज्यादा है यानी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा है, तो इसको हम हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म बोलेंगे यानी प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म। और अगर टेस्टोस्टेरोन कम है और एलएच भी कम है तो इसको हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं और इसी को हम सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोनाड में परेशानी नहीं है, यहाँ पे जो है ऊपर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही परेशानी है। तो ये हम इस बेसिस पे डायग्नोस करते हैं।